यूरोप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हमेशा पेरिस का एफिल टावर, स्विट्जरलैंड की बर्फ या इटली का पिज्जा आता है। लेकिन आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे हिडन जेम के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स है। हम बात कर रहे हैं बोस्निया और हर्जेगोविना की। ये यूरोप का एक ऐसा देश है जहां का कल्चर, वाइब और खूबसूरती इतनी अनरियल है कि कोई भी जेन जी ट्रैवलर इसे अपनी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहेगा। ये देश इस्लाम और यूरोपियन कल्चर का एक इतना परफेक्ट और खूबसूरत मिक्स है जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं बोस्निया के वो अमेजिंग फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द हार्ट शेप्ड कंट्री। क्या आप जानते हैं कि बोस्निया और हर्जेगोविना को यूरोप का दिल कहा जाता है? और यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से झूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश का शेप सचमुच एक हार्ट की तरह है। प्रकृति ने इस देश को इतनी खूबसूरती से तराशा है कि यह नक्शे पर भी प्यार का सिंबल लगता है। और सिर्फ नक्शे पर ही नहीं, यहाँ के लोग भी इतने वार्म और वेलकमिंग हैं कि आप कुछ ही दिनों में उनके फैन हो जाएंगे। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस हार्ट शेप्ड कंट्री की वाइब आपको कभी निराश नहीं करेगी। सराजेवो, द जेरूसलम ऑफ यूरोप। अब बात करते हैं इस देश की राजधानी साराजेवो की। यह शहर अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। साराजेवो को यूरोप का जेरूसलम कहा जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, यह दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां आप एक ही सड़क पर चलते हुए कुछ ही मीटर के फासले पर एक भव्य इस्लामी मस्जिद, एक कैथोलिक चर्च, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च और एक यहूदी सिनेगॉग देख सकते हैं। सदियों से यहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर बहुत ही चिल तरीके से रहते आ रहे हैं। जब आप साराजेवो के पुराने बाजार बाशचारशिया में कदम रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर तुर्की के किसी पुराने शहर में आ गए हों। वहां की छोटी छोटी गलियां, तांबे का काम करने वाले कारीगर और हवा में घुली कॉफी की खुशबू, ये सब कुछ इतना एस्थेटिक है कि आपका इंस्टाग्राम भर जाएगा, लेकिन आपकी तस्वीरें खत्म नहीं होंगी। दी सेकेंड शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। बोस्निया के बारे में एक बहुत ही फनी और क्रेजी फैक्ट यह है कि इस देश के पास समुद्र तो है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र का। जी हाँ, बोस्निया के पास सिर्फ 20 किलोमीटर लगभग 12 मील लंबी समुद्री तटरेखा है जिसे न्यूम कहा जाता है। मोनाको के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। दरअसल बोस्निया पूरी तरह से क्रोएशिया नाम के देश से घिरा हुआ है, लेकिन क्रोएशिया ने बीच में से बोस्निया को समुद्र तक जाने के लिए सिर्फ यह 20 किलोमीटर का एक छोटा सा कट दिया है। लेकिन भले ही यह कोस्ट लाइन छोटी हो, ये जगह गर्मियों में चिल करने और सनसेट एंजॉय करने के लिए एकदम परफेक्ट है। दी अल्टीमेट बोस्नियान काफा कल्चर। अगर आप कॉफी लवर हैं या आपको कैफे हॉपिंग करना पसंद है तो बोस्निया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हम स्टारबक्स में जो एस्प्रेसो या लाटे पीते हैं, बोस्नियन कॉफी उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह एक पूरा इवेंट है। बोस्निया में कॉफी बहुत ही धीरे धीरे रिलैक्स होकर पी जाती है। इसे एक खास तरह के छोटे तांबे के बर्तन में परोसा जाता है जिसे जेजवा कहते हैं, और साथ में टर्किश डिलाइट जैसी मिठाई दी जाती है। यहाँ के लोग घंटों तक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ कोई कॉफी टू गो का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका मानना है कि जिंदगी में इतनी भी क्या जल्दबाजी, आराम से बैठो, कॉफी पियो और वाइब करो। द मिस्ट्री ऑफ द बोस्नियान पिरामिड्स। अब आते हैं थोड़े रहस्य और सस्पेंस पर। हम सभी ने इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोस्निया में भी पिरामिड होने का दावा किया जाता है? साल 2005 में विसोको नाम के एक शहर में कुछ पहाड़ियों की खोज हुई जिनका आकार बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड जैसा था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि ये इंसान के बनाए हुए दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े पिरामिड हैं, जो शायद मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराने हैं। इसे पिरामिड ऑफ द सन का नाम दिया गया। हालांकि वैज्ञानिक दुनिया में इस पर बहुत बहस होती है, लेकिन आज यह जगह दुनिया भर के उन टूरिस्ट्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुकी है
जिन्हें मिस्ट्रीज और पुरानी सभ्यताओं में दिलचस्पी है। आप इन पिरामिडों के नीचे बनी भूल भुलैया में भी जा सकते हैं, है ना एकदम इंडियाना जोन्स वाली फीलिंग। दी स्टारी मोस्ट एंड इंसन क्लिफ डाइविंग। अगर आपको एडवेंचर और एड्रेनालाइन रश पसंद है तो बोस्निया का मोस्तार शहर आपको दीवाना बना देगा। मोस्तार में एक बेहद खूबसूरत 16वीं सदी का पत्थर का पुल है जिसे स्टारी मोस्ट कहा जाता है। यह पुल हरे नीले रंग की नेरेत्वा नदी के ऊपर बना है। यह पुल देखने में जितना एस्थेटिक है, यहाँ की एक परंपरा उतनी ही क्रेजी है। पिछले कई 100 सालों से यहाँ के लोकल लड़के अपनी बहादुरी साबित करने के लिए इस पुल से 24 मीटर लगभग 78 फीट नीचे बर्फीली नदी में छलांग लगाते हैं। आज के समय में यह इतना फेमस हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल यहाँ हर साल अपनी क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज आयोजित करती है। सोचिए, एक पुराने हिस्टोरिक पुल से सीधे नीचे ठंडे पानी में डाइव मारना, यह नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अल्टीमेट बजट फ्रेंडली फूड। जेएनजी ट्रिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बजट। यूरोप ट्रिप का नाम सुनते ही लगता है कि बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, लेकिन बोस्निया में ऐसा नहीं है। यह यूरोप के सबसे सस्ते और बजट फ्रेंडली देशों में से एक है। और यहाँ का खाना, OMG! अगर आप फूडी हैं तो बोस्निया आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है छेवापी। ये छोटे छोटे ग्रिल्ड कबाब होते हैं जिन्हें एक खास और सॉफ्ट ब्रेड, सोमुन के अंदर प्याज और एक खास सॉस कायमक के साथ सर्व किया जाता है। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप बर्गर और पिज्जा भूल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का ब्यूरे, मीट या पनीर से भरी हुई पेस्ट्री बहुत फेमस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। आप बहुत कम पैसों में एकदम राजाओं वाली फीलिंग के साथ खा पी सकते हैं। अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी। बोस्निया सिर्फ अपने इतिहास और खाने के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का नेचर इतना अनरियल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग में आ गए हों। यहाँ के क्राविसे वाटरफॉल्स को देखकर आपको थाईलैंड या बाली की याद आ जाएगी। ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो एक बड़े से एम्फीथिएटर की तरह दिखता है और आप गर्मियों में इसके ठंडे साफ पानी में स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की ऊना नदी और तारा नदी का पानी इतना ज्यादा साफ और पन्ना जैसा हरा है कि आप पानी के नीचे की हर एक चट्टान को साफ देख सकते हैं। यहाँ राफ्टिंग करना दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवेंचर एक्सपीरियंसेस में से एक माना जाता है। बोस्निया का नेचर आज भी कमर्शियलाइजेशन से बचा हुआ है, इसलिए यहाँ की हवा और पानी बिल्कुल शुद्ध है। द लास्ट प्राइमवेल फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। क्या आपको पता है कि बोस्निया में यूरोप के बचे हुए कुछ सबसे आखिरी प्राचीन जंगलों में से एक मौजूद है? इसे पेरुचिका जंगल कहा जाता है, जो सुज्जेस्का नेशनल पार्क में स्थित है। यह जंगल इतना घना और पुराना है कि इसके कुछ हिस्से आज भी इंसानों की पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। यहाँ के कुछ पेड़ 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और 50 मीटर से भी ऊंचे हैं। ये जगह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ट्रैकिंग स्पॉट है जो प्रकृति को उसके सबसे असली और वाइल्ड रूप में देखना चाहते हैं। ये सच में एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक कंट्री 3 प्रेसिडेंट्स। अब आते हैं एक ऐसे फैक्ट पर जो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। दुनिया के हर देश में एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति होता है, राइट? लेकिन बोस्निया इस मामले में पूरी दुनिया से अलग है। बोस्निया और हर्जेगोविना में एक नहीं बल्कि एक ही समय पर 3 राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं: बोस्नियाक, मुस्लिम, क्रोएट्स, कैथोलिक और सर्ब्स, ऑर्थोडॉक्स। इन तीनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों में से एक राष्ट्रपति चुना जाता है और ये तीनों मिलकर एक प्रेसिडेंसी बनाते हैं। हर 8 महीने में इनमें से एक व्यक्ति चेयरमैन बन जाता है और यह रोटेशन चलता रहता है। सुनने में यह किसी वेब सीरीज की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह बोस्निया की असली राजनीति है। येलो फोर्ट्रेस और रमदान वाइब्स। अगर आपको सनसेट देखने का शौक है तो साराजेवो का येलो फोर्ट्रेस आपकी फेवरेट जगह बन जाएगा। यह एक पुरानी जगह है जो शहर की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से पूरे शहर का जो 360 डिग्री व्यू दिखता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खासकर रमजान के महीने में इस जगह की वाइब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। सूर्यास्त के समय जब इफ्तार का वक्त होता है तो इसी किले से एक पुरानी तोप दागी जाती है। यह तोप का गोला शहर के लोगों को यह बताने के लिए होता है कि रोजा खोलने का समय हो गया है। तोप की आवाज के ठीक बाद पूरे शहर की सैकड़ों मस्जिदों में एक साथ अजान गूंजने लगती है
और शहर की सारी लाइट्स जगमगा उठती हैं। यह पल इतना रूहानी और खूबसूरत होता है कि इसे देखने के लिए लोग शाम से ही यहाँ पिकनिक लेकर बैठ जाते हैं। 1984 विंटर ओलंपिक्स जैन जी के बीच अर्बन एक्सप्लोरिंग यानी पुरानी छोड़ी हुई जगहों पर जाकर फोटोग्राफी करने का बहुत क्रेज है। बोस्निया इसके लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है। साल 1984 में साराजेवो ने विंटर ओलंपिक्स होस्ट किया था। उस समय शहर के पहाड़ों पर शानदार बॉब्स्लेड ट्रैक बनाए गए थे। आज दशकों बाद वो ट्रैक्स घने जंगलों के बीच मौजूद हैं और उन पर बहुत ही शानदार ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट बनी हुई है। जंगलों के बीच इस छोड़े हुए ओलंपिक ट्रैक पर चलना या स्केटबोर्डिंग करना अपने आप में एक बहुत ही डार्क और एस्थेटिक वाइब देता है, जो फोटोग्राफी के लिए एकदम एपिक है। अक्सर यूरोप के बड़े देशों में टूरिस्ट्स को यह शिकायत होती है कि वहाँ के लोकल लोग थोड़े रूड होते हैं, लेकिन बोस्निया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही चिल और हेल्पफुल होते हैं। अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको सिर्फ रास्ता न बताए, बल्कि आपको पास के कैफे में ले जाकर एक कप बोस्नियन कॉफी भी पिला दे। यहाँ के लोग टूरिस्ट्स का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें अपने कल्चर के बारे में बताना बहुत पसंद करते हैं। यह वार्म और फ्रेंडली नेचर ही बोस्निया को बाकी यूरोपियन देशों से बहुत अलग और खास बनाता है। अगर आपको विंटेज ट्रैवलिंग पसंद है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साराजेवो यूरोप के उन पहले शहरों में से एक था जहां ट्राम नेटवर्क शुरू हुआ था। जी हां, वियना या पेरिस से भी पहले 1885 में साराजेवो में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम चली थी। आज भी आप जब इस शहर की सड़कों पर उन रंग बिरंगी विंटेज ट्रैम्स को चलते हुए देखते हैं तो वो शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। उन ट्रैम्स में बैठकर शहर का चक्कर लगाना अपने आप में एक बहुत ही सिनेमैटिक फीलिंग देता है। तो दोस्तों, यह था बोस्निया और हर्जेगोविना, यूरोप का वो सीक्रेट और अनोखा देश जो खूबसूरती, कल्चर, मिस्ट्री और वाइब का एक परफेक्ट कॉम्बो है। जहां एक तरफ शानदार इस्लामी वास्तुकला है तो दूसरी तरफ यूरोपियन एस्थेटिक, जहां नदियां शीशे की तरह साफ हैं और कॉफी का हर घूंट सुकून देता है। अगर आप भी उन टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे पेरिस या लंदन से बोर हो चुके हैं और कुछ नया, कुछ असली और कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो आपके दोस्तों को भी हैरान कर दे, तो बोस्निया आपकी अगली डेस्टिनेशन होनी चाहिए। यह जगह आपको बहुत कुछ सिखाएगी और ऐसी यादें देगी जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको बोस्निया का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा क्रेजी और अमेजिंग लगा? क्या वो दुनिया की सबसे छोटी कोस्ट लाइन थी, या फिर वहां के रहस्यमयी पिरामिड, या फिर 3 राष्ट्रपति वाला सिस्टम? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, अगर बोस्निया के अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही अनोखे सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।